बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आप सबको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहें। इसी छोटी सी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जो बेल का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारा हर नहीं आने वाला व्लॉग टाइम पर पहुँचे। तो काफ़ी दिन से मैं देख रही थी कि बैंगन, काफ़ी दिन हो गए मैं इधर आई नहीं, कि बैंगन को तोड़ने काफ़ी बड़े हो गए हैं, इतने ज़्यादा हो रहे हैं और बीच में से तूफ़ान आया वो टूट भी गए हैं ये। तो आप लोगों को पता है परेशानी हो ना तो फिर कुछ भी दिमाग काम करना छोड़ जाता है। तो मेरी आप सब से रिक्वेस्ट है, अपनों का ख्याल रखें, अपनों से प्यार करें, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद छोड़ें, ये कुछ भी नहीं है। लड़ाइयाँ झगड़े जब हम लोग कर लेते हैं ना तो बाद में हम फिर पछताते हैं। जब वो वक़्त हाथ से निकल जाता है ना हम वो पछताते हैं फिर। तो अपनों से प्यार करें, अपनों से मोहब्बत से रहें, लड़ाइयाँ झगड़े ख़त्म करें, प्यार मोहब्बत से रहें, सबसे प्यार करें, अपनों का ख्याल रखें, कभी भी किसी के साथ लड़ाई झगड़ा फसाद ना करें। ये दुनिया फ़ानी है, आजकल कुछ पता नहीं चलता क्या से क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप यकीन नहीं करेंगे कि जो आँखों के सामने इंसान इतना खुश और इतना एक्टिव, इतना मज़बूत होता है ना, तो वही जब तकलीफ़ में होता है ना हमारी आँखों, फिर हम लोग देखते हैं कि नहीं ये तो अभी तो सही था, ये अभी तो ये ऐसे था, या अभी हमारे सामने सा था, तभी क्या होगा। लेकिन वो फिर हमारे लिए पछतावा रह जाता है। बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सबके लिए दुआ करें, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे और सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। अल्लाह पाक जहाँ भी हमारे बहन भाई देश परदेश जहाँ भी रहते हैं, तकलीफ़ परेशानी में हैं, अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे, सबकी मुश्किलों को आसान फरमाए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट थी और सब प्यार मोहब्बत से रहें। तो आप सब से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप सब ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें मेरी पप्पो के लिए। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक बहन भाइयों की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। अल्लाह ताला किसी की सुन ले। वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी की दुआ के सदक़े भी अल्लाह ताला एक मुर्दे में भी जान डाल सकता है। खुद तो समझ लें कि ऐसी ही बात है, बहुत तकलीफ़ दे मंज़र है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एक बहन समझ के, तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। मैं आप सबको दिखाऊंगी। और मेरी आंखों में हॉस्पिटल गई, आप यकीन नहीं करेंगे इतना यंग और इतना खूबसूरत शख्स था कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये जो मोटरसाइकिल की सवारी है ना, मैं आपको बता दूं, ये बहुत बहुत ख़तरनाक है। मैं तो चाहती हूँ कि इसको बैन होना चाहिए, क्योंकि ये जो मोटरसाइकिल की सवारी है ना ये ख़तरनाक है। और ये इसके सारे एक्सीडेंट जो है ना ये मोटरसाइकिल के, मैं हॉस्पिटल में गई, आपको बता नहीं सकते कि जितने भी मरीज़ आ रहे थे सब की ये मोटरसाइकिल की से ही गिरे हुए थे, सबकी इसको चोटें लगी हुई थी। मतलब कि जी ये स्पीड से चलाते हैं, जो रेसें लगाते हैं, ये इतने ख़तरनाक मोटरसाइकिल है ना, आपको बताने के कुछ नहीं देखते। कोई इंसान जा रहा है या कोई गुज़र रहा है तो वो मार के चले जाते हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आता। तो जितने भी मैंने हॉस्पिटल में मरीज़ देखे ना, सब के अब यकीन नहीं करेंगे सर की चोटें। और मेरी आँखों के सामने इतना मज़बूत और इतना यंग एक मतलब कि इंसान था। मैं वीडियो लगाऊंगी, आप देखिएगा ज़रूर। और मैं कहती हूँ कि आँखों के सामने ऐसे पड़ा था कि जैसे मुर्दा होता, लेकिन उसकी सांस चल रही थी और कुछ देर के बाद उसकी डेथ हो गई। और यंग कि ऐसे लग रहा जैसे इसको कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं था इसको, सिर्फ उसको वो गिरा, एक्सीडेंट हुआ और वो इस दुनिया से चला गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह पाक सब पर अपना रहम करम बनाए रखे। जिनके प्यारे चले गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह पाक सबको जन्नत और फरदौस में आला मुकाम दे। और जिनके हैं अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, अपनी मोहब्बत की चादर में रखे। अल्लाह अपनी मोहब्बत की चादर में लपेट के रखे और सब पर अपना साया बनाए रखे। तो साथ साथ जी तोड़ते रहते हैं अपने ये भी। और मैं आप सबको बताती हूँ, कुछ दिन पहले 2 हफ्ते पहले अरूज फ़ातिमा के पापा गिरे और उनके एक्सीडेंट है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बचत होगी, थोड़ी चोट लगी लेकिन रिक्शे का नुकसान हो गया। और बहुत बहुत तकलीफ़ दे मंज़र। मैं कहती हूँ कि अपने
अपनों का साया होना ना बहुत ज़रूरी होता है सर के ऊपर। तो यहाँ से तोड़ते हैं जल्दी जल्दी और चलते हैं। तो ये देखें जी कितने खूबसूरत हैं। और मैं इसको तोड़ रही थी, इसको ना पता नहीं किस चीज़ ने खाया है, ये आगे से खाया हुआ है, पता नहीं किस, मैं इसको फेंक देती हूँ क्योंकि ये ना हो कुछ जहर हो, पता नहीं किस चीज़ ने खाया हुआ है जी। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तोड़ लिए हैं, ये कुछ गोल भी थे और ये भी। तो चलें मिलवाते हैं आपको रोज फ़ातिमा के पापा से भी और उनकी हालत दिखाते हैं। फिर आज ये आपको बाद में पता चलेगा, आप सब हमारे साथ रहिए। मौसम भी दिखाते हैं थोड़ा सा आपको। तो ये देखें जी बारिश हुई ना 2 दिन, तो इसकी वजह से ठंड पड़ गई, मौसम अच्छा हो गया। ठंड भी अचानक ही आ गई है। और ये देखें मौसम कुछ इस तरह का है माशाल्लाह। तो चलते हैं, अब बैंगन तो हमने तोड़ लिए माशाल्लाह। अब देखें काफ़ी ज़्यादा इसको फल लगा हुआ है, मतलब कि फूल लगे हुए हैं, फूल काफ़ी ज़्यादा मैंने तोड़ लिए हैं। अब ये छोटे छोटे हैं, लेकिन इस तरह के जो होते हैं ना ये कड़वे बनते हैं। छोटे जो होते हैं ना ये कड़वे बनते हैं, तो थोड़े से बड़े ही तोड़ने चाहिए। तो इस तरह के कड़वे बनते हैं, नहीं तोड़ने चाहिए, छोटे हैं ये। मैं आपको मिलवाती हूँ अरूज फ़ातिमा के पापा को। आप सब हमारे साथ रहिए, चलते हैं और उठाते हैं बैंगन, यहाँ से लेके चलते हैं माशाल्लाह। ये देखें कितने खूबसूरत हैं माशाल्लाह, ताज़े ताज़े। कलर चेक करें, इनका ज़्यादा डार्क कलर है इसका, ये गोल वाले जो है ना ये पर्पल पर्पल लग रही हैं माशाल्लाह, खूबसूरत। और घर की सब्ज़ी की ना अपनी ही कोई बात होती है, लज्जत ही अपनी होती है, बग़ैर खाद के, बग़ैर किसी स्प्रे के माशाल्लाह। ये देखें कितने खूबसूरत। ये अरूज फ़ातिमा के पापा के हाथों की शफ़ा है, ये उनके हाथों का कमाल है माशाल्लाह। अल्लाह उनको सलामत रखे, अल्लाह पाक उनको अपने ज़ुबान में रखे जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन मैं ले आई हूँ यहाँ पर, और आपको दिखाते हैं थोड़े से फूल शूल भी, और अरूज फ़ातिमा के पापा से भी मिलवाते हैं। वो भी अपने फूलों को देखने के लिए चले गए क्योंकि वो टिक नहीं रहे, उनको इतनी ज़्यादा चोटें लगी हुई हैं ना, आपको बता नहीं सकती, लेकिन फिर भी बैठ नहीं रहे। कहते मैं बैठ नहीं सकता, इतनी ज़्यादा चोटें, और इतनी छोटी पकड़ के तो चल रहे हैं। तो ये देखें जी अरूज फ़ातिमा के पापा, इनको मैंने अंदर बिस्तरा लगा के दिया कि आराम से लेटे रहें, और इतनी मुश्किल से चल के आके ना तो यहाँ पर बैठ गए। कहते हैं कि मैंने खुली हवा में बैठना है, और जो हवा बाहर की ना वो अंदर मेरे से घुटन में नहीं बैठा जाता। हालांकि अंदर क्या है, कौन सा बंद है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या आप भाई ठीक ठाक हैं? तो मुझे उम्मीद है सर आप ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। अभी चोटें लगी हुई हैं, अंदर बिस्तरा लगा के आपने दे दिया, लेकिन मैं अंदर नहीं बैठ सकता, तो अंदर जिस तरह जी घबरा रहे हैं, इस वजह से खुली हुआ उधर बाहर तुम बैठ के आगे, लेकिन बैठा नहीं जा रहा इधर भी आके, क्योंकि तो चोटें ये बहुत देखें लगी ना हुई हैं। इनको ना एक्सीडेंट हुआ है, अल्लाह पाक बस इनको अपने ज़मान में रखे। ये कुछ दिन हफ्ता पहले भी ऐसे हुआ, अल्लाह ताला ने बचा लिया, लेकिन इधर भी आज है, कुछ चोटें ज़्यादा लग गई हैं। घुटनों के ऊपर भी ऐसे हैं, टांगों के ऊपर, और इधर भी चोट लगी टुकनों पे। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। आप सब ने दुआ करनी है इनके लिए, अल्लाह पाक इनको अपने ज़मान में रखे और सेहत तंदुरुस्ती दे। तो मैं कहती हूँ कि कितना मुश्किल होता है ना, कि समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। इस साल में तो ना इतने ज़्यादा नुकसान हो चुके हैं ना, इतने ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। ये असद और लड़ाइयाँ बुलारे सब छोड़ें, कुछ नहीं है दुनिया में, आखिर क्या जवाब देंगे अल्लाह को। बस हम सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, अपनों से प्यार करें, अपनों से मोहब्बत करें, अपनों की तकलीफ़ को समझें। और जब दूर हो जाते हैं ना तो फिर हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं, हाँ हमारे हाथों में बिल्कुल इसी कुछ तरह नहीं ही है। होता, फिर हाथों में कुछ नहीं होता। अब जितनी तकलीफ़ से हम गुज़र रहे हैं ना, हर रोज़ रोते हैं, हर रोज़ रोते हैं, हर रोज़ रो रो के हमारे दिन गुज़र रहे हैं। ये दिन बहुत तकलीफ़ दे ये दिन चल रहे हैं। अल्लाह पाक बस सब के ऊपर अपना रहम करे, अल्लाह पाक सबकी मुश्किल को आसान फरमाए। आप सब ने ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी है कि अल्लाह पाक, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला चाहे तो मुर्दों में भी जान डाल देता है, ऐसा ही है ना। ऐसे ही। तो अल्लाह पाक हमारे पप्पो को भी सेहत तंदुरुस्ती दे, हाँ, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप सबसे, अपनों से प्यार करें, अपनों से मोहब्बत करें,
मैं आपको दिखाऊंगी कि आँखों के सामने लोग जा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हम कुछ नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, वो जो चाहे कर सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। हमें अल्लाह ताला से माफ़ी, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, हम गुनहगार हैं, हम गुनाहों का पुतला है। अल्लाह ताला तू तो जानता है, तू तो समझता है, तेरे बगैर कोई नहीं है समझने वाला। वाहिद तेरी ज़ात है जो हर बात समझती है। और अपने प्यारों का ख्याल रखें, अपनों से मोहब्बत करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें। और ये हमारे सिर्फ़ अमाल नामे हमारे काम आ रहे हैं। जो इतनी मुश्किलें आ रही हैं ना हमारे ऊपर, ये सिर्फ़ हमारे अपने ही काम है कि हम अल्लाह ताला को भूल चुके हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है कि अल्लाह ताला हमें बार बार कहता है कि मैं हूँ, मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ, एक बार तो आओ, देखो तो सही मुझ में क्या है। ये दुनिया में कुछ भी नहीं है। और उस फतवा को लेके आना है तो वो अब करें, उसको कॉल ले आए जाके उसको। आप ले आए, मैं किसको कॉल करूँ? मैं कैसे जाऊँ, मैं मेरे से नहीं चला जाता। अब मुझ में हिम्मत नहीं है बिल्कुल भी। मैं खुद की सारा दिन काम कर करके थकी पड़ी हूँ, काम कर करके थकी पड़ी हूँ और मुझ में हिम्मत भी नहीं है बिल्कुल। आपको पता है दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है मेरा, तो अब मुझ में हिम्मत ही नहीं है, कसम से मैं चल नहीं सकती। मैं चल नहीं पा रहा। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, आपके बगैर हम अधूरे हैं कसम से। आपका साया अल्लाह पाक हमेशा हमारे सरों के ऊपर कायम रखे। अल्लाह आपको हमेशा अपनी रहमत के साए में रखे, कभी भी कुछ ना करे आपको। आपके बगैर हम अधूरे हैं, हम कुछ भी नहीं हैं। अल्लाह पाक है सबका। तो चलते हैं जी, ठीक है। और मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं वीडियो लगाऊंगी, आप देखिएगा कि कितना तकलीफ़ दे वो मंज़र होता है जब अपनों के सामने चले जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ खाली रह जाते हैं। अपनों से प्यार करें, मोहब्बत करें। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।